वेलकम टू डिटेल एंड डेप्थ। मैं हूं मुख्तार सर और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड के टॉपिक्स चार्ज्ड एंड अनचार्ज्ड बॉडीज, आवेशित और अनावेशित वस्तुएं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, चालक और विद्युतरोधी, ग्राउंडिंग और अर्थिंग, भू संपर्कण। लेट अस स्टार्ट के बॉडीज जो हैं वो चार्ज तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर होता है। हम किसी बॉडी को चार्ज क्यों बोलते हैं कि ये बॉडी चार्ज हो गई है? तो होता क्या है कि सभी बॉडी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। तो एक न्यूट्रल बॉडी जो अनचार्ज जिसको कहा जाता है, अनावेशित वस्तु है, इसका मतलब है कि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। तो इसका अर्थ हुआ कि जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है। इसलिए कुल मिला करके टोटल चार्ज क्या हो गया? इसका 0 हो गया। लेकिन जब आप रब करते हैं, दो वस्तुओं को रगड़ते हैं, तो एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे पर चले जाते हैं। तो एक पर से दूसरे पर इलेक्ट्रॉन चले गए तो जिस पर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं वहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और जिस पर चले गए उस पर इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए। तो जिस पर इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ऋण आवेशित हो जाएगी, और जिस पर से इलेक्ट्रॉन गए हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई यहां पे। तो इस तरह से बॉडीज जो है चार्ज या अनचार्ज होती हैं। अनचार्ज का मतलब हुआ कि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर हैं, और चार्ज बॉडी का मतलब हुआ कि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या जो है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो नंबर है वो डिसबैलेंस है, वो एक बराबर नहीं है, कोई ज्यादा है और कोई कम है। A body is uncharged or neutral if the number of protons and electrons in it is equal and hence positive and negative charges are balanced. A body is charged if there is unbalance of positive and negative charges. जब वस्तु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है तो धन आवेश और ऋण आवेश संतुलन में रहते हैं। ऐसी वस्तु को अनावेशित वस्तु कहा जाता है। जब वस्तु में धन और ऋण आवेश का असंतुलन होता है तो वस्तु को आवेशित कहा जाता है। When two bodies are rubbed against each other, some electrons are passed from one body to another. The body which receives electron becomes negatively charged and the body which loses electrons becomes positively charged. जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु के कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर जा सकते हैं। जो वस्तु अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है वह ऋण आवेशित हो जाती है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है वह धन आवेशित हो जाती है। और रगड़ने से जो वस्तुओं में जो चार्ज उत्पन्न होता है उसको हम लोग चार्जिंग बाई फ्रिक्शन कहते हैं, या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है उसको। चार्जिंग का एक दूसरा तरीका भी है जिसको बोलते हैं इंडक्शन, प्रेरण। ये होता क्या है कि मान लो कि एक बॉडी है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसके पास
एक बॉडी ले आए जो कि अनचार्ज है, तो अनचार्ज है लेकिन फिर भी इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो है, भले उनकी संख्या बराबर है इसलिए अनचार्ज है। तो क्या होगा कि ये जो चार्ज बॉडी का जो प्लस चार्ज है वो इस अनचार्ज बॉडी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे, और इसके कारण क्या होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन, जो अनचार्ज बॉडी के इलेक्ट्रॉन है, वो खिंचाकर इस किनारे पर जमा हो जाएंगे। इस किनारे पर कुछ इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ जाएगा, जिसके कारण ये किनारा निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और ये जो है दूर वाला इसका जो किनारा है, यहां से इलेक्ट्रॉन खींच के इधर चले आए हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से चार्ज जो होती है बॉडी, उसको हम इंडक्शन बोलते हैं। और इंडक्शन में क्या होता है कि उस बॉडी में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वितरण है चार्ज का या आवेश का, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, माने पुनर्वितरण उसका होने लगता है, उनकी सजावट बदल जाती है, और किसी एक किनारे पर इलेक्ट्रॉन का रेशियो ज्यादा हो जाता है और दूसरे किनारे पर इलेक्ट्रॉन का रेशियो कम हो जाता है। जिस किनारे पर इलेक्ट्रॉन का रेशियो ज्यादा होगा वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और जिस पर इलेक्ट्रॉन का रेशियो कम होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। Induction is redistribution of electric charges in an uncharged body due to the presence of nearby charged body, and due to this redistribution uncharged body develops charges at its ends। किसी निकटवर्ती आवेशित वस्तु की उपस्थिति के कारण किसी अनावेशित वस्तु में विद्युत आवेश के पुनर्वितरण को प्रेरण कहते हैं, जिसके द्वारा अनावेशित वस्तु के किनारों पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। एक चीज और हमको यहां जान लेना है, कंडक्टर और इंसुलेटर। कुछ बॉडी, कुछ वस्तुएं अपने से होकर चार्ज को फ्लो करने को अलाउ करती हैं और कुछ वस्तुएं अलाउ नहीं करती हैं। जो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं उनसे होकर मूव करने के लिए उन्हें कहते हैं कंडक्टर, और जो नहीं करते हैं उन्हें कहते हैं इंसुलेटर। द सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज passes easily are conductors. Substances which offer high resistance to the passage of electricity are called insulators. जिन पदार्थों से आसानी से विद्युत आवेश प्रवाहित होता है वे चालक कहलाते हैं। जो पदार्थ विद्युत के प्रवाह में उच्च प्रतिरोध लगाते हैं उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। Metals, human and animal bodies and earth are conductors. Non-metals, glass, porcelain, plastic, wood and nylon etc. are insulators. धातुएं, मानव तथा जंतु शरीर और पृथ्वी चालक हैं। कांच, पोर्सिलीन, प्लास्टिक और नायलन आदि कई अधातुएं विद्युत रोधी हैं। और चूंकि मानव शरीर क्या है, कंडक्टर है, चालक है, इसलिए इससे होकर के आवेश प्रवाहित हो सकता, तो ये उसके लिए बहुत डेंजरस हो जाएगा। तो इसके लिए एक सेफ्टी यूज किया जाता है, ग्राउंडिंग या अर्थिंग। अर्थ में बहुत डीप जाकर एक कोई मेटल रॉड, धातु की छड़ उसमें डाल देते हैं, अर्थ में बहुत गहराई में जाके, और वहां से एक वायर लेके आते हैं और उसको हम लोग कहते हैं अर्थ वायर, और इसको हम लोग जोड़ते हैं
उन डिवाइसेस या उन उपकरण से जिनका बॉडी मेटालिक हो, मतलब मेटल की बॉडी हो, धातु का बाहरी आवरण उनका धातु का है, उसके बॉडी से जोड़ देते हैं। क्योंकि चूंकि उनका बॉडी धातु का है तो उससे काम करने वाला जो है, किसी अगर कोई फॉल्ट हो जाए और उस फॉल्ट की स्थिति में वो करंट उसके बॉडी में आने लगे तो उसको छूने वाले को झटका लग सकता है। तो अगर उसको अर्थ से जोड़ देंगे पहले ही, तो आवेश जो है वो या इलेक्ट्रिक चार्ज जो है अर्थ वायर से होकर के अर्थ में चला जाएगा और उसको छूने वाला बिजली का शॉक या धक्का लगने से बच जाएगा। क्योंकि वो आवेश जो है वो कम प्रतिरोध या कम रेजिस्टेंस वाला पाथ ढूंढेगा और कम रेजिस्टेंस वाला पाथ ढूंढेगा और वो तुरंत अर्थ वायर से होकर के अर्थ में चला जाएगा। तो इस तरह से तो ये इसे हम कहते हैं अर्थिंग। If a charge body comes in contact of earth, the excess charge on the body passes to the ground. This process of sharing charge with earth is called earthing or grounding. जब किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में लाया जाता है तो उसका अतिरिक्त आवेश पृथ्वी में चला जाता है। आवेशों के भूमि के साथ बंटन की इस प्रक्रिया को भूसंपर्कण कहते हैं। आज यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस।